पुलवामा में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शहरियाबादी को बड़ी मुमकिन तबाही से बचा लिया। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक बारूदी मवाद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले ही तबाह कर दी गई। कार्रवाई में खारजी जहानुम वासिल और 5 जख्मी। बारूदी मवाद बड़े दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई गाड़ी की मुसलसल 3 रोज निगरानी की। उसे उस वक्त निशाना बनाया जब वो आबादी से दूर पहुंच गई। कार्रवाई में बारूद से भरी गाड़ी और एक मोटरसाइकिल तबाह कर दी गई। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक ये कामयाब कार्रवाई दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशेवराना सलाहियत और बरवक्त रद्द-ए-अमल का मजहर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने महारत का मुजाहरा करते हुए शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया। अमरीकी फ़ौज की मुसलसल 7वीं रात ईरान पर शदीद बमबारी, मुख्तलिफ शहरों में धमाके, मज़ीद 3 अफराद शहीद हो गए। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक हालिया कार्रवाइयों का मकसद ईरान की फ़ौजी सलाहियतों को मज़ीद कमज़ोर करना है। अमरीका ने ईरान पर फ़ज़ाई हमलों का एक और सिलसिला मुकम्मल कर लिया। इन हमलों में निगरानी के मराकज़, फ़ौजी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे, ज़ेर ज़मीन हथियारों के ज़खायर और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। यज़्द शहर धमाकों से गूंज उठा। अहवाज़, लार, बंदर अब्बास, सिरक, जजीरा क़श्म और उमीदिया में भी शदीद बमबारी की गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों में ईरान के शहर जस्ट में बिजली तनसीबात, डीसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया गया। अमरीकी फ़ौज ने 3 पुलों और अहम सुरंगों को भी निशाना बनाया, जिसके बाद सूबे में मुतादिद शाहराहें और आबता सड़कें बंद। ईरान का अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ पर मिसाइल दागने का दावा। सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन पर भी हमले। ईरानी फ़ौज ने शुमाली बहरा हिंद में अमरीकी बहरी जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल से हमले किए। बहरीन में अमरीकी ड्रोन के डिपो को निशाना बनाने का दावा। मसनूई जहानत के मरकज़ को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से तबाह कर दिया गया। उधर कुवैत की वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान ने कहा कि आज सुबह से मुल्की फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल होने वाले मुतअद्दिद ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे को ईरान ने मिसाइलों से निशाना बनाया। हमले में कई अमरीकी फौजी जख्मी हो गए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनेई के मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया कि मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी ख़त्म हो गई। अगर अमरीका ने मज़ीद 2 से 3 रोज़ जंग अपनाई तो ईरान भी तबले जंग बजा देगा और दुश्मन की तबाही पर उतर आएगा। मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बाहमी मुआहदे की मुकम्मल खिलाफ वर्जी की, जिसके साथ ही अमरीका के साथ ईरान की मुफाहमती याददाश्त तकरीबन मुर्दा हो चुकी। इजरायली हुकूमत का जनूबी लेबनान से इनखला ना करना, आबदे हुर्मुज़ में गैर कानूनी मुतबादिल रास्ता बनाना, ईरान के खुद मुख्तारी का एहतराम ना करना और ईरान के असासे जारी ना करना, ये सब अमरीका की जानिब से मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियाँ हैं। ईरान ने हरमज़गान सूबे पर अमरीकी हमलों में शहीद होने वाले शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं अमरीकी हमलों में शहीद होने वालों का खून राहेगा नहीं जाने देंगे। आखिरी सांस तक वतन का दिफा किया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहदा में 4 ख़वातीन और 2 मासूर भाइयों समेत 4 मर्द शामिल। इस्माइल बकाई का कहना है कि हरमज़गान सूबे में अपने गैर कानूनी हमलों के दौरान अमरीका ने पुलों को निशाना बनाकर एक और खुले जंगी जुर्म का इर्तिकाब किया है और 8 बेगुनाह ईरानियों को कत्ल कर दिया। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीकी हमले फौरी रुकवाने का मुतालबा। ईरानी मंदूब UN सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल को ख़त। अमीर सईद ईरवानी ने लिखा कि अमरीकी हमले अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी हैं। UN चार्टर ताकत के इस्तेमाल या धमकियों की ममानत करता है। हमलों में बंदर अब्बास और बंदर खुमैर के कई अहम पुल तबाह हुए। हुकूमत ने एक बार फिर आवाम की दुखती रग मजीद दबा दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया गया। इस बार हफ्तावार नहीं 3 रोज़ के लिए कीमतों में रद्दोबदल किया गया। हुकूमत ने पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे, डीजल 31 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 316 रुपये 15 पैसे और डीजल की फ़ी लीटर कीमत 354 रुपये 35 पैसे मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 20 जुलाई तक नाफिज रहेंगी।
जिम्मेदारी दी जाएगी। रोज़ाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल-अक़वामी मंडी के लिहाज से फ़ैसला करे। ये हुकूमतों का काम होता है कि वो अनइंटरप्टेड जो एक सप्लाई है तेल की, जिससे आपकी पूरी मईशत भी चलती है, आमदोरफ्त है, आपका पूरा एक निज़ाम चलता है, ट्रेड और हर चीज़, तो वो उसको इंश्योर करे। ओगरा रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करेगी। आलमी मंडी को मद्देनज़र रखकर तयन किया जाएगा। वज़ीर आज़म और काबीना का बड़ा फैसला। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खित्ते में एक बार फिर जंग शुरू है। कुछ दिनों में डीजल की कीमत में बेपनाह इजाफा हो चुका। आवाम पर किसी किस्म का इजाफी बोझ नहीं डाला गया। सब्सिडी का प्रोग्राम आज भी जारी है। पेट्रोल डीजल पर लेवी की सतह पहले से कम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि तेल की कीमतें बढ़ने का ताल्लुक खित्ते में कशीदगी से है। किसी ऑयल कंपनी ने मुनाफा नहीं कमाया। मुख्तलिफ ममालिक से कार्गो मंगवा कर तवानाई ज़रूरियात को पूरा किया गया। जंग के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत नहीं हुई। तेल मार्केटिंग कंपनियां और पेट्रोल पंप मालिकान मैदान में आ गए। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन नुमान अली भट्ट ने मुशफ़्फ़ा डी रेगुलेशन पॉलिसी मुस्तरद कर दी। कहा कि हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करे। मसाइल का बोझ पेट्रोल पंप मालिकान पर ना डाला जाए। जो भी पॉलिसी बनती है अवाम के ख़िलाफ़ बनती है। आखिर में अवाम से पैसा निकाला जाता है। फैसला वापस ना लिया गया तो आइंदा हफ्ते एहतजाज और हड़ताल पर गौर करेंगे। कह सकते हैं ये हुकूमत का एक जुल्म की इंतहा है। हमारी जंगलें गरीबों लगी हुई है। लोगों के जंग से पेट्रोल सस्ते होते रिलीफ मिलते हैं। यहाँ हमारी गवर्नमेंट का मार्च शुरू होती है, यहाँ पेट्रोल बढ़ जाता है। अगर कम करना हो तो 1 रुपये करते हैं। वैसे 6-6 20-20 रुपये 30 रुपये डीजल पे बढ़ा दिया, 5 रुपये पेट्रोल पे बढ़ा दिया। गुर्बत हमें तंग कर रही है, काम है नहीं, और ऊपर से 6 रुपये 10 रुपये कभी 5 रुपये बढ़ जाता है पेट्रोल। हम कहाँ से पूरी करें। तनख्वाह बढ़ती नहीं, पेट्रोल की कीमतें रुकती नहीं। रोज़ बरोज़ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा तकलीफ से है। पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम बरहम। कहा, अवाम पर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। हुकूमत कुछ तो ख्याल करे। उधर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस की भी मजम्मत। किरायों में 15% इजाफे का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के रोज़ाना की बुनियाद पर तयन का क्या मतलब है? क्या हुकूमत ने रोज़ाना की बुनियाद पर लूट मार और आवाम की जेब पर डाके का फैसला किया है? जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईम ने ट्वीट में लिखा कि सवाल ये है कि इत्तेहादी हुकूमत कीमतों में इजाफे के बजाय पेट्रोल पर 120 रुपये के टैक्सेस ख़त्म क्यों नहीं करती, जिसका पेट्रोल की कीमत से ताल्लुक़ नहीं। लेवी के नाम पर भत्ताखोरी क्यों ख़त्म नहीं होती? नाकाम हुकूमत अपनी नाकामी का बोझ मुसलसल अवाम पर डाल रही है। हुकूमत बलूचिस्तान और धरना कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। शोहदाए ज़ियारत के लवाहिकीन से तहरीरी मुआहदा तय पा गया। हुकूमती कमेटी के मुताबिक जुडिशल कमीशन की तश्कील और पुलिस की इस्तिदाद में इजाफा मुआहदे का हिस्सा है। कामयाब मुज़ाकरात से अमन और बाहमी एतमाद की नई राह हमवार हुई। फौज, FC, पुलिस और लेवीज की कुर्बानियों को सलाम पेश किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। विफाक से मौसर हमआहंगी के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन मुमकिन नहीं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि सियासी मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात और डायलॉग है। मुतालबा किया मौलाना फजलुर रहमान खैर संजीदा बयान फौरी वापस ले। कहा कि आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम के दौरान हमलों और तशद्दुद की मजम्मत करते हैं।
पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। चीन के सरमायाकार पाकिस्तान में मौके से फ़ायदा उठाएं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का पाक चाइना इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, माजी में सरमायाकारों को दरपेश रुकावटें दूर कर दी गई हैं। आज का पाकिस्तान माजी के मुकाबले में बहुत बदल चुका। नए कारोबार के रजिस्ट्रेशन और महकमाना उमूर को आसान बना दिया गया। पाकिस्तान ऑटो मोड पर नहीं चल सकता। तरक्की के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। हम खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। सियालकोट शहर में इनकलाबी तब्दीलियाँ आएंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फैज़ अहमद फैज़ फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि सियालकोट की तरक्की देखकर दिल खुश होता है। रिंग रोड का पहला मरहला जल्द शुरू हो जाएगा। रिंग रोड पहले फेज में 4 तहसीलों को लिंक करेगा। मोटरवे हमारे दिफा के लिए भी अहमियत की हामिल है। पंजाब के 41 अजला में वासा को 696 मशीनें और आलात फराहम। वज़ीर आला पंजाब ने सीवरेज मशीनों की अलामती चाबियाँ वासा हुकाम के सुपुर्द कर दी। मरियम नवाज ने कहा कि तरक्की का सफ़र सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं बल्कि पूरे पंजाब के अवाम को जदीद शहरी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला ने तकरीब के दौरान सिक्योरिटी हटाकर वासा वर्कर्स को अपने पास बुलाया, उनसे मुलाकात की, उनकी ख्वाहिश पर ग्रुप फ़ोटो बनवाया और उन्हें दिल लगाकर अवामी खिदमत अंजाम देने की तलकीन की। सिंध हुकूमत का 50 डबल डेकर और 500 इलेक्ट्रिक बसें ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शामिल करने का फैसला। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मनसूबों के लिए बस डिपो के लिए ज़मीन की फराहमी और ट्रांसपोर्ट प्लान से मुतालिक अहम इजलास हुआ। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत शहरियों को जदीद, आरामदेह और माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत की कोशिश है कि नई बसों को फौरी तौर पर अवामी खिदमत के लिए सड़कों पर लाया जा सके। हुकूमत ने नेशनल सेविंग्स स्कीमों पर मुनाफे की शरह में कमी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बहबूद सेविंग्स और पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट पर सालाना मुनाफा 12.96% कर दिया गया। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर माहाना मुनाफे की शरह 11.52% मुकर्रर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।